हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 5 द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी, यानी कि हमें ये नंबर दे रखे हैं एक नंबर लाइन पर, और इसमें ये भी बोल रहा है कि टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है, या यूं कह लो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। टी आर के इक्वल, टी आर किसके इक्वल है, आर एस के, आर एस किसके इक्वल है, एस यू के। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है ये बराबर है। और इसी तरह से ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी ये दे रखा है। अब हमें ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है और यू की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू नहीं। देखो बच्चा, जो आपका ए और बी है, यानी कि 2 और 3, 2 और 3, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 - 2 1, एक यूनिट का डिस्टेंस है। माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 2 माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के 2 + 1 इज इक्वल टू माइनस के 1। तो इनके बीच में भी डिस्टेंस 1 है, इनके बीच में भी डिस्टेंस 1 है। अब हम यानी कि यूं कह लो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और यू एंड टी इज इक्वल टू 1 माइनस के 1। अब 0 से 2 तक तो हम आ गए। अब 2 के आगे डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 1, और ये संख्या है 3, तो 2 भी यूज करना है, 3 भी यूज करना है और डिस्टेंस भी यूज करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे हमें p निकालना है, p की संख्या निकालनी है, तो p किसके बाद है, 2 के बाद, 2 के बाद 2, और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, यानी कि इसका जो p किसके बीच में है, a और b के, और डिस्टेंस कितना है, 1/3। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 1/3। 1 और 3 का कॉमन फैक्टर 3 है, यानी कि वो 3 से 1 की टेबल में भी 3 आता है और 3 की टेबल में 3 × 1 = 3 आता है। तो 2/1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2 × 3 = 6/3 और ये 1/3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6/3 + 1/3। अब यहाँ पे आपका 3 आ गया और 6 + में 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी, 7/3, यानी कि 2 = 1/3 या 2 + 1/3 इज इक्वल टू हमारा 7/3। जो हमारी p की वैल्यू आ गई वो 7/3 आ गई। ये आपका 1 पे था, अब q 2 पे आ गया। यहाँ पे 3 पॉइंट है ना बेटा, 1 और 2, 2 मतलब 3 ये है, लेकिन पॉइंट्स कितने हैं, 2 पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट पे 1 आ गया हमारा, जो इनके बीच का डिस्टेंस था। अब Q में भी हमें Q फाइंड आउट करना है, तो 2 तो ले लेंगे ऐसे का ऐसे ही, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 सेम है, तो Q तक गए, तो 2/, वही फिर हम 3 लिख देंगे। और इसको हम ऐसे 2:2/3 भी लिख सकते हैं, तो इस 2:2/3 को हम ऐसे लिख देंगे और इसको अपॉन में 1 लिख देंगे। अब आप रफ में कर सकते हो, 2/1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉमन फैक्टर 3 है, और 2/3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/3 और 2 × 1 = 2/3। तो 6/3 + 2/3, ये आपका कॉमन फैक्टर क्या, नीचे 3 आ जाएगा और 6 और 2 8 आ जाएगा। तो आपकी जो Q की वैल्यू है 8/3 आ गई। तो P और Q की वैल्यू आ गई। अब आपकी R और S में, अब जो इसकी पहली वैल्यू है -1 है और दूसरी वैल्यू है -2। अब हमें निकालनी है R की वैल्यू। T से R तक हमारा एक पॉइंट हो गया और S से R तक दूसरा पॉइंट हो गया, R से S तक। तो पहले हम R की वैल्यू निकालते हैं। R इज इक्वल टू, ये क्या है, R इज इक्वल टू, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से, 0 से हम -1 तक आ गए, तो -1 प्लस यहाँ पे R से S तक गए, वो 1 है, माइनस में है लेकिन वो,
ठीक है बच्चा। तो माइनस के 1/3। अभी आप ये आगे सीखोगे, आपकी क्लासेस में आएगा कि प्लस माइनस क्या होता है। और वैसे आपको बता दूं, प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो आपका माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। तो माइनस के 1 और माइनस के 1/3। अब इसमें भी यहाँ पे आप 1 ले लोगे और इनका कॉमन आ जाएगा 3। तो माइनस के 1/1 मल्टीप्लाई 3 और माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका माइनस के 3/3 और ये माइनस के 1/3 आ गया। तो ये आ गया माइनस के 3/3 और माइनस के 1/3। अब यहाँ पे कॉमन 3 है तो माइनस के 3 और माइनस के 1, माइनस के 3 और माइनस के 1, 3 और 1 4। तो माइनस जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे संख्या माइनस है या प्लस है, तो माइनस है, तो माइनस के 4/3। ये आपका आर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब है एस। -1 तो आप लिख ही दोगे ऐसे का ऐसे ही। और अब 1 टी से आर तक गए थे तो 1, आर से एस गए 2 सेकंड पॉइंट आ गया। तो माइनस के 1 प्लस माइनस के 2/3। तो माइनस यहाँ पे आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 1 माइनस के 2/3 आ गया। अब इसी तरह से इसमें कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो माइनस के 1/1 मल्टीप्लाई 3 और माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई 1 3 1 जा 3। तो ये आपका क्या आ गया है, माइनस के 3/3 और माइनस के 2/3। अब ये माइनस के 3 तो नीचे आ जाएगा, और माइनस के 3 और माइनस के 2 माइनस के 5/3। तो आपकी जो s की वैल्यू आ गई है माइनस के 5/3 आ गई है, माइनस के 5/3। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है।